Assalamu alaikum, my dear students. This is your social studies teacher from PMS Boys 6 of class 7. This is our lecture number 2, means video number 2. In our first video, we have discussed about the minerals and natural resources. मिनरल्स मतलब मादनियात. मिनरल्स वो चीज़ें होती हैं जो कि ज़मीन के अंदर से या ज़मीन को खोद कर निकाली जाती हैं. those things which are dug up from the ground, and natural resources वो जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, जो विदाउट ह्यूमन एक्शन के हमें मिलती हैं, मीन्स वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड रॉक्स. ये सारी चीज़ें हमने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया. फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस के टॉपिक को देखा. उसके साथ साथ हमने अपने गल्फ स्टेट्स के बारे में जाना. उनके मतलब मैंने आपको पिक्चर भी जो थी वो शेयर की. आज हम जो पढ़े उसके साथ हमने यूजेस ऑफ ऑयल जो है पेज नंबर 19 को मैं दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ. इसको आप ज़रा सा फिर देख लें. यूजेस ऑफ ऑयल में हमारे पास फ्यूल फॉर व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट्स, केरोसिन फॉर कुकिंग स्टोव्स, ऑयल फॉर मशीनरी, लुब्रिकेंट्स, कॉस्मेटिक्स, डाइज, LPG liquid gas for cooking, bitumen for roads, roofs, waterproofing, making tires give extra strength, paints, inks, fertilizers, plastic of all kinds, half of all synthetic clothing, nylon and terraline is made from oil. आज इसके बाद यूसेज ऑफ ऑयल के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जा रहा है वो है कोल. ठीक, ये लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर दिया गया पेज नंबर 20, बुक पेज नंबर 20 पर दिया गया वर्ल्ड मैप जो है वो आपसे डिस्कस करूँगी. दिस ग्रीन कलर शोज मुस्लिम कंट्रीज. क्लियर? दिस ग्रीन कलर शोज मुस्लिम कंट्री. दिस इज़ द की. देखिए, ये गैस को शो कर रहा है और ये ऑयल को शो कर रहा है. अब इस विद द हेल्प ऑफ दिस की वी हैव फाइंड द ऑयल fields and we have also find the gas field in our Muslim countries. जहाँ जहाँ आपको ये गैस का जो सिंबल मिलेगा उसका मतलब है कि उनके पास नेचुरल गैस है, और जहाँ जहाँ आपको ऑयल का सिंबल मिलेगा इसका मतलब है कि उन मुस्लिम कंट्रीज़ में हमारे पास ऑयल फील्ड्स मौजूद हैं. जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर इस साइड से, अपने वेस्ट साइड से अगर हम जाएं तो अल्जीरिया में गैस की फील्ड्स हैं, लीबिया में ऑयल है. क्लियर? उसके साथ ये नीचे हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये देखें, ये नाइजीरिया में ऑयल शो हो रहा है, नाइजीरिया में. क्लियर? उसके बाद यहाँ सऊदी अरेबिया, ऑब्वियसली द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल. उसके पास ऑयल है लेकिन उसके पास नेचुरल गैस भी मौजूद है. फिर हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास आ रहा है इराक, ऑयल, पाकिस्तान, नेचुरल गैस, ईरान, नेचुरल गैस. इराक के पास देखिए ऑयल है. ठीक है? UAE ऑयल, कुवैत ऑयल. यहाँ पर आए मलेशिया, और हमारे पास यहाँ पर ब्रुनाई जो है उसके पास ऑयल और नेचुरल गैस दोनों मौजूद हैं, और इंडोनेशिया के पास भी ऑयल मौजूद है. क्लियर? आप अपने बुक पेज नंबर 20 पर इस मैप के ज़रिए आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से मुस्लिम कंट्रीज़ में नेचुरल गैस है और कौन कौन से मुस्लिम कंट्रीज़ में ऑयल फील्ड्स मौजूद हैं. अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, कोल. कोल मतलब कोयला. ठीक है? उससे पहले कि हम अपनी बुक की रीडिंग की तरफ जाएं, कुछ मेन पॉइंट्स अबाउट कोल हम डिस्कस करेंगे. कोल इज़ अ flammable black or brown hard rock. Coal is 65 to 95% carbon and also contains oxygen, nitrogen and hydrogen. Coal can be burned to give us heat and energy. Power station used about 2/3 of mined coal. Coal has to be quite dry before burn. Coal is mined in over 100 countries. But nowadays, coal is declining in importance as a fuel due to the following reason.
पहले हमने यहाँ पर आपको कोल के बारे में बताया कि कोल हमें कौन कौन से फ़ायदे दे सकता है और इसमें कौन कौन सी गैसेस शामिल हैं और कितने ममालिक में ये माइन मतलब होता है, यानी पहाड़ों से इसको निकाला जाता है। फिर हम बता रहे हैं आपको कि कोल इज़ डिक्लाइनिंग इन इम्पोर्टेंस एज अ फ्यूल ड्यू टू द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी आजकल कॉमनली तो हर घर में कोयला होता नहीं है, गैस ने उसकी आकर जगह ले ली है। लोग फैसिलिटेट करना चाहते हैं ख़ुद को, सिर्फ ईद के दिनों में ही हम अपने घरों में कोयला जो है ना वो जलाते हैं, ये आप सबको पता है। रीजंस क्या है? कोल इज़ डर्टी एंड पोल्यूटिंग व्हेन बर्न, यानी ये बहुत ज़्यादा स्मोक करता है, बहुत ज़्यादा गंद फैलाता है। इट इज़ बल्कि एंड ऑकवर्ड टू ट्रांसपोर्ट, और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी बहुत ज़्यादा ऑड है। इट्स ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इज़ अ प्रॉब्लम एंड pollutes the surroundings. Disposing of residue ashes is messy and involves much work. Gas and oil are much cleaner and easier to transport. The smoke from burning coal pollutes the atmosphere. यानी ये जो है एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेड कर देता है, इसका धुआं, स्मोक जो है ज़्यादा फैलता है, गंद फैलाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है इसको जलाने में भी, फिर इसकी सफाई सुथराई करने में भी, तो इसीलिए अब गैस ने आकर इसकी जगह ले ली है। अब कॉमनली लोग कोयला घर में यूज़ नहीं करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड आउट द टॉपिक फ्रॉम बुक कोयला। The only important producer of coal in the Muslim world is Kazakhstan. Underline the Kazakhstan word. Kazakhstan को underline कर दें आप. Whose mines have the 10th highest of the total world output. जहाँ पे 10th highest total output है. High quality coal deposits have also been discovered in the third area of पाकिस्तान. और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे ये नॉलेज भी मिल रही है कि अच्छी ग्रेड का जो कोयला है वो पाकिस्तान में हमें कौन से एरियाज में मिलता है? थर्ड एरिया, जो कि सिंध का रेगिस्तान सहरा का नेम है, डेजर्ट. Coal, however, is declining in importance as a fuel, and the Muslim world more than makes up for its lack of coal by its massive output of oil and gas. क्योंकि मुस्लिम दुनिया में ऑयल और गैस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए वो उन लोगों की अब इतनी तवज्जो भी नहीं है इसकी तरफ, इम्पोर्टेंस की तरफ कोल की. मिनरल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. अब हम मिनरल्स और दूसरी प्रोडक्ट्स मुस्लिम दुनिया की डिस्कस करने जा रहे हैं. ऑयल एंड नेचुरल गैस आर विदाउट डाउट by far the most important products of the Muslim world, although it has other very important products in the world economy too. अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ऑयल और नेचुरल गैस विदाउट डाउट, किसी शक के बगैर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है मुस्लिम दुनिया की, और ये इससे इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है. जिनके पास ऑयल ज़्यादा हो ऑब्वियसली वो बहुत वेल्दी मुल्क होते हैं. यू कैन सी सम ऑफ दीज इन द चार्ट बिलो. द नंबर्स इन द राइट हैंड कॉलम शो इट्स पोजीशन इन द लीडिंग 10th ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूसर. अब यहाँ पर वो किस चार्ट की बात करें? बुक पेज नंबर 21 पर गिवन चार्ट की बात करें, और साथ में कह रहे हैं कि आप लोग इस चार्ट की मदद से इस चीज़ को समझ सकते हैं, आप लोगों को आइडिया हो सकता है कि मुस्लिम दुनिया की रैंकिंग कितनी है. जैसे अल्जीरिया में नेचुरल गैस में 5th पोजीशन पर है. बांग्लादेश में राइस और चावल हैं 4th और 10 पर. इंडोनेशिया में आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, राइस, टी, कॉफ़ी, टिन, निकल, गोल्ड, रबर, नेचुरल गैस, कोकोआ, कोल, और इनकी रैंकिंग लिखी हुई है दुनिया में, वर्ल्ड रैंकिंग. ईरान में ऑयल और नेचुरल गैस, उनकी वर्ल्ड रैंकिंग. फिर काज़ाकिस्तान में जिंक, कोल, सिल्वर 7, 10, 10. मलेशिया में रबर, कोकोआ, टिन, फिर उनकी रैंकिंग. मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, टर्की, उज़्बेकिस्तान, ये सारे ममालिक जो हैं, सारे कंट्रीज़ लिखे हुए हैं और उनकी वर्ल्ड रैंकिंग लिखी हुई है. और ये साथ में आप ईयर भी देख लें, 2008 और 9 की बात हो रही है, ठीक है. ये 2008 और 9 में मुस्लिम दुनिया के पास ये सारी चीज़ें मौजूद थी और ये उनकी वर्ल्ड रैंकिंग आपके पास मौजूद है. क्लियर? अब आते हैं हम अपने बुक पेज नंबर 22 पर. बुक पेज नंबर 22 में, एज यू हैव सीन द कंट्रीज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड आर अमंग द लीडिंग 10 प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज गुड्स.
They produce many other industrial, mineral, and agricultural products, but the most important mineral are discussed over leaf. अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जैसा कि आपको इस चार्ट की मदद से ये चीज़ पता चल गई है कि मुस्लिम दुनिया के पास मिनरल्स और अदर प्रोडक्ट्स, जिसमें क्रॉप्स भी आ गई हैं, आपने देखी हैं, वो भी मौजूद हैं और उनकी इम्पोर्टेंस भी आप जानते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इम्पोर्टेंस दुनिया में रख रहा है अब इस वक्त, पेट्रोल और ये ऑयल और नेचुरल गैस है। ये थे हमारे आज के वीडियो नंबर 2 के टॉपिक। आई होप कि आप लोग अपनी इन वीडियोस से फ़ायदा उठाएंगे। आप ज़रूर इन वीडियोस को देखा करें और इसके साथ साथ अपनी बुक को ओपन किया करें, हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को समझें, इसमें वर्ल्ड रैंकिंग को समझें। इंशाल्लाह कल हमारी जो वीडियो आपके साथ शेयर होगी उसमें हम आपको सारे इम्पॉर्टेंट MCQs, आपके जून टास्क को भी मैं डिस्कस करूँगी, इम्पॉर्टेंट MCQs को भी डिस्कस करूँगी और आपको इनकी रीडिंग से आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट रखती हैं। थैंक यू सो मच।